जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनों को खोया है, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शोक में डूबा है परिवार। पूरा देश इस घड़ी में उनके साथ खड़ा है। पति को अपनी आंखों के सामने मरता देखा, लेकिन कुछ ना कर सकी। पत्नी की आंखों के सामने पति की हत्या कर दी गई। नीरज और आयुषी गए थे पहलगांव की खूबसूरती का दीदार करने, लेकिन खूबसूरत वादियों में पति को दर्दनाक मौत मिली। अंतिम संस्कार के लिए नीरज के शव को जयपुर लाया गया। राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा नीरज को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। सीएम नीरज की मां ज्योति से भी मिले। सीएम को देखते ही ज्योति फूट फूट कर रोने लगी। सीएम ने उनके आंसू पोंछे, सांत्वना दी। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। हमारा दुख नहीं हमें कोई हमें हमारा नजर नहीं हमें जे જોયું છે ને એ કોઈ नहीं समझी सके, कोई એટલે कोई नहीं। हमारा बेवड़ा आतंकियों की गोली का शिकार होने वालों में पुणे के संतोष जगदाले भी शामिल थे। आंसुओं का सैलाब और गम बेहिसाब। संतोष जगदाले के परिवार और पड़ोसी गम के सागर में डूबे हैं। संतोष जगदाले की बेटी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया है। कश्मीर के पहलगांव में खौफनाक कांड हुआ है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इसके खौफनाक जख्म मौजूद हैं। कश्मीर की वादियों में अपने परिवार के साथ खुशियों के पल संजोने गए गुजरात के शैलेश कालथिया के परिवार को भी कभी न भरने वाला जख्म मिला। पहलगांव घूमने गए शैलेश की आतंकियों ने हत्या कर दी। जन्मदिन के एक दिन पहले खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। मीडिया को परिवार ने उस खौफनाक पल की व्यथा सुनाई। મને ન્યાય જોઈ, મારા એકના છોકરાઓને મારા પતિ માટે નહીં, ત્યાં જેટલા લોકોની જાન ગઈ છે એ બધા માટે ન્યાય જોઈ, બધાના છોકરાઓનું ફ્યુચર હોવું જોઈએ। 23 अप्रैल को जन्मदिन था। 22 अप्रैल को शैलेश की मौत हो गई। मुंबई में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे शैलेश कलथिया ने परिवार के साथ अपना जन्मदिन जम्मू कश्मीर में मनाने का फैसला किया था। पहलगांव की वेस्टर्न वैली में आतंकियों ने हमले में पत्नी और बच्चों के सामने उनकी जान ले ली। उनके बेटे ने पूरी घटना की जानकारी दी। हम पहलगाम गए थे। हाँ। उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। हाँ। तो हम भागे और छुपे। हाँ। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हाँ। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। हाँ। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। अच्छा। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। किस तरह का वहाँ पे मंजर था, क्या देखा आपने, कैसे लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, आपने क्या सोचा उस वक्त अपने दिमाग में, कैसे बच पाएंगे? मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। क्या आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस वक्त, कुछ बोल रहे थे वो लोग? हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। अच्छा। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला। और जो हिंदू थे उन्हें
शूट कर दिया। कितने लोग थे बेटा ऐसे, कोई बंदूक हाथ में थे, क्या था दृश्य, कैसा देखा? हमने तो 2 देखे थे, 2 बंदे थे। और आप लोग कितने थे तब वहाँ पे? हम तो होंगे 20-30। वहाँ पे पास में आके कुछ बोले थे वो लोग? नहीं पास में आके नहीं, थोड़ा 2-3 फुट की दूरी थी। क्या सोचा था उस वक्त आपने? भगवान को याद किया था? क्या सोचा था? भगवान को याद किया था। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ है तो उसके लिए कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन परिवारों को कभी न भरने वाला जख्म मिला है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इन परिवारों के दुखों को बांटने की कोशिश कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।